हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भाव में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि चैत नवरात्रि जो 30 मार्च से शुरू होने वाली है। तो साल में 4 नवरात्रि होती है, एक चैत में और एक शारदीय नवरात्रि, और 2 होता है, एक आषाढ़ मास में और हिंदी मास में और एक माघ मास में। तो ये जो चैत मास और शारदीय नवरात्रि जो होती है इसको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और 2 और जो होती है आषाढ़ मास में और माघ मास में इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो शारदीय नवरात्रि बहुत प्रचलित रहती है, मतलब हर घर में उसकी उस समय माँ दुर्गा की पूजा 10 दिन होती ही है। लेकिन ये जो होती है चैत नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि 2, इसका प्रचलन उतना नहीं है। मतलब कुछ लोग के घर में होती भी है, कुछ लोग के घर में नहीं भी होती है। तो हम आपको बता रहे हैं जिनके घर में होती है और जिनके घर में नहीं होती है, जो लोग डेली पूजा वगैरह भी करते हैं तो उनके लिए भी ये बात है। और जो नवरात्रि जिनके मतलब चैत नवरात्रि जो होती है उनके घर में ये मतलब ये काम करना है। तो जब भी आप ये 10 दिन में माँ दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीप प्रज्वलित करने के बाद क्या होता है, जो कभी कभी तो पूरी बाती जल जाती है और कभी कभी क्या होता है छोटी सी बाती बच जाती है। तो उसको हम लोग चाहे ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं जो उसको कूड़े में फेंक देते हैं, मतलब डस्टबिन में फेंक देते हैं, जहाँ उनको फेंकना है वहाँ पर वो फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान के चलिए हम दुर्गा माँ के सामने वो दीप जलाए हैं, दीप जलाने के बाद हमारी जो भी मन्नतें हैं दीप को साक्षी मान के हम मांगे हैं, जब उसकी बाती बच जाती है तो हम उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं माँ का अंश रहता है। तो उसको आपको क्या करना है, 1 सप्ताह 10 दिन नवरात्रि में तो आप 10 दिन इकट्ठा कर लीजिए, जो भी छोटे छोटे बाती बचे उसको और उसके बाद जब 10 दिन में जब नवरात्रि खत्म होने वाली रहेगी तो आप उसको इकट्ठा करके किसी भी दीप में इकट्ठा रख के उसको जला दीजिए। और जलाने के बाद उसका जो धुआं होता है वो आप अपने पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होगा, जो आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी और जो भी अच्छी एनर्जी होगी वो आपके घर में आ जाएगी, जो भी बुरे प्रभाव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अब जो लोग के यहाँ नवरात्रि नहीं होती है उनके लिए ये बात कैसे काम करेगी, तो उनके लिए ये काम करेगी दोस्तों, जो कि हम डेली जो पूजा करते हैं उसमें कभी ना कभी बाती, कभी कभी तो पूरी बातें जल जाती है और कभी कभी छोटी सी बातें बच जाती है। तो उसको भी हम लोग ऑब्वियसली फेंक नहीं देते हैं कूड़ा कचरा में, जहाँ भी, या तो नदी में प्रवाहित करें या जहाँ जिनके पास आसपास नदी नहीं है वो फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हम जब पूजा करते हैं तो कितनी श्रद्धा से करते हैं, और जो भी चीज़ें होती है अपना सुख दुख जो भी होता है भगवान को उस दीपक को साक्षी मान के ही बताते हैं। तो इसलिए जब भी बाती बची तो उसको आप इकट्ठा कीजिए और 5 दिन 7 दिन पर उसको इकट्ठा जला लीजिए। यदि आप धूप दिखाते हैं तो प्रत्येक दिन उसको जला के ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 दिन 7 दिन इकट्ठा किसी भी मतलब कटोरी में या कोई भी दीपक आपके पास एक्स्ट्रा हो तो उसमें आप इकट्ठा कर लीजिए और 5 दिन 1 सप्ताह पर आप उसको जला करके और पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। आप कुछ दिन करके दिखाइए, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और जो भी नकारात्मक शक्ति होगी आपके घर से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो चलिए यही था आज का कुछ टॉपिक इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।